नमस्ते दोस्तों। तो आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबको स्वागत है इस लेक्चर में। तो आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहले हम थोड़ा सा एक पोलर कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट जान लेंगे। तो पोलर कोऑर्डिनेट एक्चुअल में होता क्या है, करेक्ट। तो पोलर कोऑर्डिनेट का जो कॉन्सेप्ट है कुछ ऐसा है, जैसे मान लो ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमने इस चीज को नाम दिया y और इसके नाम दिया x, और कोई भी एक पॉइंट है जिसका कुछ नाम है x, y मान लो, और उस पॉइंट को हम इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का ओरिजिन सिस्टम से जोड़ देंगे, और इसका एंगल अगर थीटा हुआ, इसका रेडियस अगर r हुआ, तो ये वाला पॉइंट जो इस पॉइंट का x वाला डिस्टेंस है, और ये वाला पॉइंट जो इसका y डिस्टेंस है, जहां पे हम लिख सकते हैं x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, और जहां से आ जाएगा तुम्हारा tan थीटा इक्वल टू y बाई एक्स, एंड आर आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, करेक्ट। और आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो दो चीज हो गया जहां पे थीटा और आर की वैल्यू आ गया। तो ये हो गया हमारा पोलर कोऑर्डिनेट। अभी इस पोलर कोऑर्डिनेट का हम बाद में और थोड़ा डिटेलिंग करेंगे, अभी के लिए इतना ही सही है। अच्छा, जनरली ये चीज जो हमने पढ़ा पोलर कोऑर्डिनेट, ये सीखने का असली कारण था, आज हम पढ़ेंगे द डिस्टेंस बिटवीन a point and a straight line, करेक्ट। जैसे मान लो जहां पर कोई स्ट्रेट लाइन है, ओके, और इस स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसा है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, करेक्ट। और इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक इक्वेशन है, पॉइंट है, सॉरी, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है, पॉइंट मान लो x, y, और ये जो पॉइंट, ये स्ट्रेट लाइन जिस पॉइंट पे उस लाइन को कट कर रहा है वो पॉइंट है x नॉट y नॉट, और बीच का डिस्टेंस हमारा r है। तो हमको r क्या है, r का जो एक्सप्रेशन है वो एक्चुअल में फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, पहले देखो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, इस लाइन का अगर हम स्लोप निकालें तो क्या हो जाएगा। अच्छा, एक काम करते हैं, इस पॉइंट को हम ए नाम देते हैं, इस पॉइंट को बी, और ये जो आर है ना, आर मतलब ए बी, ये जो स्लोप है, ये स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप ऑफ दिस लाइन, इसका जो स्लोप होगा वो हम क्या होगा, माइनस ऑफ ए बाई बी। तो स्लोप फॉर द लाइन ए में बी, वो क्या होगा, बी बाई ए। क्यों, क्योंकि एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, और मैंने बताया था अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हुआ तो उन दोनों लाइन का जो स्लोप का प्रोडक्ट होगा वो -1 के बराबर होगा। तो ए में बी बी बाई ए इंटू माइनस ऑफ ए बाई बी, तो दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो वो ये आ जाती है, अब -1 हो जाएगा। अब स्लोप ऑफ द ए बी लाइन मिल गया, ए बी का डिस्टेंस हमारे लिए आर है। इस लाइन को कुछ अगर ग्राफ में प्लॉट करें कुछ ऐसा दिखेगा, देखो कुछ ऐसा दिखेगा। मान लो ये हमारा x हो गया और ये हमारा y हो गया, करेक्ट। और अगर ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो कुछ ये, और मान लो जहां पर कोई पॉइंट है, तो ये क्या हो गया एक्चुअल में, ये जो पॉइंट है वो हमारे लिए तब एक्स वाई हो गया, और ये जो पॉइंट है हमारे लिए एक्स नॉट वाई नॉट हो गया, ये हमारे लिए ओरिजिन है, और ये हमारे लिए डिस्टेंस आर है। और इस लाइन का जो इक्वेशन है ये हमारे लिए पॉइंट ए हो गया, और ये हमारा पॉइंट बी हो गया, और ये जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा, ये जो लाइन का इक्वेशन है वो हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, करेक्ट।
एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये हो गया। अब एक चीज समझ लेते हैं कि ये आर निकालने के लिए क्या करेंगे। तो और एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, और एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। और इस डायग्राम को हम अच्छे से अगर देखें तो ये हमारा y हो गया, ये हमारा x हो गया, कुछ ऐसा था। ये हमारा डिस्टेंस r, और ये वाला एक पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट एक्स वाई, और ये वाला पॉइंट एक्स वाई वाई नॉट, करेक्ट। अब तुमको एक चीज दिखाना पड़ेगा, ऐसे करके एक लाइन और ऐसे करके एक लाइन, करेक्ट। ये डॉट डॉट हो गया। और दूसरा ये ये वाला जो पॉइंट होगा, तो ये अगर एंगल हमने थीटा मान लिया, और ये जो थीटा एंगल है, ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है। तो ए बी का स्लोप एक्चुअल में देखो ये टेन थीटा है। ये जो स्लोप ऑफ द ए बी है ना, इस डायग्राम को देखो, मैंने इसी डायग्राम में इसको ड्रॉ कर दिया। मैंने बस वो वाला जो लाइन है ना, जो लाइन एक्स नॉट वाई नॉट में बस उसको एक्चुअल में क्रॉस कर रहा है, वो वाला पॉइंट मैंने बस हटा दिया, उस लाइन को मैंने हटा दिया, बाकी सब सिमिलर है। उस लाइन को मैंने हटा दिया, बाकी सब सिमिलर है। बाकी कैसे सिमिलर है, वो जो एक्स नॉट वाई नॉट पॉइंट है और एक्स वाई पॉइंट है, इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है वो आर है। और ये जो मैंने थीटा बनाया, अगर देखो उसको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करें, मतलब बी से ए की तरफ डायरेक्शन से, बी से ए की तरफ डायरेक्शन से अगर मैंने एक्सटेंड किया, तो वो एक्स एक्सिस में जिस एंगल में वो इंक्लाइन करेगा, वो भी एंगल थीटा होगा। इसका मतलब ये जो थीटा है वो एक्चुअल में क्या है, वो इस आर जो लाइन है ना उसका स्लोप है। ठीक है, तो इस चीज को हम आगे देखते हैं। एक्चुअल में स्लोप ऑफ द लाइन दैट इज एम ऑफ द ए बी, वो एक्चुअल में टेन थीटा है। टेन थीटा वो होता है, इसको अगर हम पीछे की तरह देखो ऐसे करके एक्सटेंड करें ना, तो ये थीटा पे जाएगा। थोड़ा मिटा देते हैं। ये ए पॉइंट है, तो ए में भी टेन थीटा है, और टेन थीटा इक्वल टू हमने पहले क्या निकाला था, बी वाई। ये देखो बी वाई हमने पहले ही निकाल रखा था, तो बी बाई ए का हो गया, टेन थीटा बी बाई ए के बराबर है। अब देखो ये वाला जो डिस्टेंस है, इसको हम सी पॉइंट दे देते हैं। तो जो ए सी है वो क्या है, ए सी मतलब एक्स माइनस एक्स नॉट, और वही देखो आर कॉस थीटा के बराबर है। और जो हमारे लिए बी सी हुआ वो क्या हुआ, वाई माइनस ऑफ वाई नॉट, और वो आर साइन थीटा के बराबर हुआ। ठीक है, तो एक्स माइनस ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू आर, इस टेन थीटा इक्वल टू बी बाई ए से हम दोनों चीज निकाल सकते हैं। इसमें हम cos थीटा भी निकालेंगे, cos थीटा इक्वल टू ए बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन थीटा भी निकालेंगे, और वो होगा बी बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आर एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू आर कॉस थीटा, मतलब आर इंटू ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जहां पर हो जाएगा y माइनस ऑफ वाई नॉट, और ये हो जाएगा r इंटू साइन थीटा दैट इज b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट। तो x माइनस एक्स नोट आ गया, तो जहां से हम एक्स नोट अगर निकाले, तो x माइनस ए आर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जहां से हम अगर y नॉट निकालें, तो y माइनस बी आर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट। अब देखो एक्स नोट वाई नोट पॉइंट कौन सी लाइन को
सेटिस्फाई करेगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, क्योंकि वो जो पॉइंट है वो उसी लाइन के ऊपर है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, उसी लाइन के ऊपर एक्स नॉट वाई नॉट पॉइंट है, तो उसी लाइन के ऊपर है, मतलब वो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम लिख सकते हैं ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए एक्स नॉट मतलब ए एक्स माइनस ऑफ ए स्क्वायर आर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी वाई नॉट मतलब बी वाई माइनस ऑफ बी स्क्वायर आर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। तो जहां से ये आती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू आर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वो काट के स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। देखो थोड़ी थोड़ी स्टेप जंप रहेगा, तुमको खुद से करना पड़ेगा, अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो स्टेप जंप बिल्कुल समझने ही नहीं है। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये जो आर वाला डिस्टेंस है वो निकल गया। पर एक बात है, अगर मैंने ये रिवर्स कर दिया होता, मान लो ये इसके बी वाला पॉइंट इस ऐसा लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, अब इसके ऊपर वाला पॉइंट है, अगर ये पॉइंट घूम के नीचे आ जाता, ऐसे करके नीचे आ जाता, ठीक है, तो फिर डिस्टेंस नेगेटिव होता। तो डिस्टेंस नेगेटिव होता, ऐसा कोई एक्चुअल में सेंस होता नहीं है, तो ये माइनस पे आ जाता। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम मॉड्यूलस दे देंगे, ऐसे करके, ऐसे करके हम इसको मॉड्यूलस के अंदर रखेंगे, ठीक है, ऐसे करके हम इसको मॉड्यूलस के अंदर रखेंगे। तो ये एक्चुअल में हमारा आर का वैल्यू है, करेक्ट, बहुत बढ़िया। अब इसके आगे चलते हैं, ये तो हमारा आर का वैल्यू आ गया, तो आर का जो फॉर्मूला है वो हमारे लिए निकल गया, तो डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट टू ए स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अब जहां पर एक बात है, ये जो इक्वेशन निकला है ना, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, देखो सॉरी, इसमें हम निकाल सकते हैं ऐसे, एक्स माइनस ऑफ एक्स नॉट है ना अपॉन आर या कॉस थीटा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस ऑफ वाई नॉट बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर। आर मतलब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। देखो डिस्टेंस के लिए मॉड्यूलस लगाओ, पर इस पोजीशन पे आर का वैल्यू पॉजिटिव आया, नेगेटिव नहीं। आर का वैल्यू नेगेटिव भी आ सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आर का वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकता, आर का वैल्यू नेगेटिव भी आ सकता है, आर का वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकता है, हमको दोनों केस कंसीडर करके मॉड्यूलस लगाना है। पर जब एक ये इक्वेशन लिखेंगे, ये लिखेंगे, तो इस पॉइंट पे हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, क्योंकि इस स्पेसिफिक केस में ये पॉजिटिव आया है। तो इससे हम और एक इक्वेशन निकाल सकते हैं कि x माइनस एक्स नॉट बाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई नॉट बाई बी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट। तो इससे हम ये जो एक्स नॉट वाई नॉट कोई भी पॉइंट निकाल सकते हैं। अगर तुमको बोल दिया कि पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट गिवन है, और एक्स नॉट वाई नॉट गिवन है और एक्स वाई निकालो, और वो लाइन के इक्वेशन है दे रखा, या एक्स वाई मान लो दे रखा है, लाइन का इक्वेशन दे रखा है, तो एक्स नॉट वाई नॉट निकालो। तो ये भी एक फॉर्मूला है जहां से तुम ये एक्स नॉट वाई नॉट निकाल सकते हो, अगर लाइन का इक्वेशन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 दे रखा है, करेक्ट। और ये एक्स वाई हमेशा याद रखना, ये जो एक्स वाई है वो ऊपर का वाला पॉइंट है, एक्स नॉट वाई नॉट पॉइंट के ऊपर है, ठीक है। और जहां पर कुछ सेम बात है, देखो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में क्या हो रहा है, जो एक्स वाई पॉइंट है ना, मतलब जो पॉइंट दे रखा है उसको पुट कर देना, फिर नीचे स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम अभी एग्जांपल करेंगे, तो इतना तक तो हो गया, एक्स वन माइनस एक्स नॉट मतलब एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट इक्वल टू वाई माइनस वाई नॉट बाई बी इक्वल टू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब एग्जांपल करते हैं। हाँ, पहला एग्जांपल, ये हमारे लिए आज क्वेश्चन नंबर 1 है। अगर वीडियो का कोई पार्ट समझ नहीं आया तो ऑफ कोर्स कमेंट में बताना, ठीक है।
फाइंड द डिस्टेंस, ये पॉइंट दे रखा है एंड अपॉन द स्ट्रेट लाइन ये, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जब भी दे रखा है ना, देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं। जब भी स्ट्रेट लाइन का सॉल्यूशन दे रखा है तो उसको हमेशा इस फॉर्म में लाना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लाना। तो जहां पर हो जाएगा 12x प्लस 72 इक्वल टू 5y माइनस ऑफ 10। तो जहां से लिख सकते हैं हम 12x माइनस ऑफ 5y प्लस 82 इक्वल टू 0, ये हमारा इस फॉर्म में इक्वेशन हो गया। तो जो r होगा वो क्या होगा, मॉड्यूलस के अंदर, मॉड्यूलस अच्छे से ड्रॉ करना, मॉड्यूलस के अंदर होगा ए एक्स प्लस बी वाई। तो पॉइंट क्या है जहां पर -3 -4, देखो ये वाला दो पॉइंट है ना, इक्वेशन में पहले पुट कर देना। कैसे, 12 इंटू -3 -5 इंटू वाई का वैल्यू हो जाएगा -4 प्लस 82, और जहां पर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, फिर इसका मॉड्यूलस, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 36 प्लस 20 प्लस 82, और ये आ जाती है 13। और इसमें मॉड्यूलस लगाने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव आएगा। तो जहां पर आ जाएगा तुम्हारा 66/13, जो आप जाएगा 5 टू द पावर 1/13, तो 5 टू द पावर 1/13। तो ये आज का ये प्रॉब्लम रहा, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही इजी था। मैं सिंपली ये दिखाना चाहता हूँ एक्स प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 इस फॉर्म में करना, फिर कोई भी पॉइंट दे रखा है उसके ऊपर पुट करना, फिर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब जहां पर ए 12 है और बी 5 -5। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये थोड़ी गंभीर प्रॉब्लम है। P इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन, तो ऑरिजिन मतलब 0,0, हुज इक्वेशन इज x एंड p प्राइम इसके लिए है। देखो इसके लिए डिस्टेंस p प्राइम है, इसके लिए डिस्टेंस तुम्हारा p है, तो ये वाला हमको प्रूफ करना है। तो कुछ नहीं है, बस सॉल्यूशन क्या होगा, जो p है ना वो p क्या होगा, x और y की जगह 0,0 पुट करना है तो c रहेगा बस। तो मॉड्यूलस करना है तो सब पॉजिटिव, मॉड्यूलस में कोई नेगेटिव नहीं है। a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था ना, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, करेक्ट। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा a बाई स्क्वायर रूट ऑफ, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा उसका स्क्वायर रूट, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा a साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, a/2 इंटू साइन 2 थीटा। तो p का वैल्यू ये रहा, तो हम p स्क्वायर का वैल्यू क्या कह सकते हैं, a स्क्वायर बाई 4 इंटू ऑफ साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो जहां से हम लिखेंगे 4p स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर इंटू 2 थीटा। है ना, এইটা একটা। और दूसरी जो p प्राइम है वो क्या होगा, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि सब मॉड्यूलस में है, प्लस a cos 2 थीटा अपॉन नीचे आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा तुम्हारा a cos 2 थीटा। तो जहां पे p प्राइम इक्वल टू आ जाएगा, p प्राइम स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा। तो जहां से ये हमारा दूसरा 4p स्क्वायर प्लस p प्राइम स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा। दोनों मिलके 1 हो जाएगा।
तो ये स्क्वायर, दैट इज इट इज प्रूव्ड। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द 2 पॉइंट। तो एक पॉइंट इज पॉजिटिव, इट इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम, जहां पर एक पॉइंट है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0, और दूसरा पॉइंट है माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0। इस पॉइंट से इसके ऊपर परपेंडिकुलर, इस पॉइंट से इसके ऊपर परपेंडिकुलर, इन दोनों पॉइंट से जो परपेंडिकुलर उसका पॉजिटिव प्रोडक्ट। तो जो पॉजिटिव वाला पॉइंट है ना, उसको हम मान लेते हैं कुछ डिस्टेंस एस पॉजिटिव, एस पॉजिटिव, और उसको सारे ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड अपॉन ए इंटू कॉस थीटा माइनस 1, करेक्ट। और जहां पर हम इसको, ये मॉड्यूलस वाला तो यही रहेगा, और नीचे रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर। और जो एस नेगेटिव होगा वहां पर क्या रहेगा, माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर। और एस पॉजिटिव में अगर मॉड्यूलस ले लिया ना, तो ये सारे पॉजिटिव हो जाएगा, करेक्ट, सारे पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमको चाहिए इन दोनों का प्रोडक्ट। तो हम एस पॉजिटिव और एस नेगेटिव इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कुछ ऐसा ही होगा। बट जहां पर प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंस तो बोला नहीं है प्रीवियस दो क्वेश्चन में। इसको ऐसे नहीं करना, इसको मतलब जहां पर क्योंकि लेजिट डिस्टेंस नहीं बोला है, तो एस नेगेटिव के लिए ऐसे रखना। जब तक डिस्टेंस नहीं बोलेगा ना, एक्चुअल में ये नेगेटिव रहेगा, ठीक है। जब तक डिस्टेंस नहीं बोलता नेगेटिव रहेगा, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है ना, दोनों में माइनस माइनस लेंगे जहां पर ऐसे आएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस बाहर की तरफ ऐसे रहेगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जहां पर नेगेटिव को मैंने पॉजिटिव इसलिए कर दिया क्योंकि वो स्क्वायर करने के बाद वैसे भी पॉजिटिव ही हो जाता, तो वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां पर तुम माइनस ए लिखते फिर पी स्क्वायर जब करते तो प्लस हो जाता, जहां पर भी पी प्राइम में नेगेटिव लिखते फिर करते प्लस हो जाता, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर भी करोगे तो माइनस आ रहा है तो माइनस को तुम बाहर ले लेना, क्योंकि अभी डिस्टेंस तुमको पूछा नहीं है। तो जब तक डिस्टेंस पूछा नहीं है ना, तब तक तुम मॉड्यूलस नहीं लगाना। जब भी बोलेगा डिस्टेंस तो ये पूरी तरह से पॉजिटिव है, तो इसीलिए मॉड्यूलस लगा देना। और डिस्टेंस नहीं बोला तो मॉड्यूलस नहीं लगाना, सिंपली पुट करना। तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और ये हमारा हो गया नीचे कॉस स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर इंटू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 माइनस प्लस कर दो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर। तो जहां तुम ए स्क्वायर ऊपर ले लो तो ए स्क्वायर इंटू स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऊपर आ जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, वेट, तो जहां पे इसको आगे लिख सकते हो तुम एस पॉजिटिव एस नेगेटिव, इसको तुम आगे लिख सकते हो ए स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये नीचे आ जाएगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, इनके नीचे एक बाई ए स्क्वायर भी रहेगा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर, करेक्ट। तो
अब इसके नीचे से तुम एक काम करो, बी स्क्वायर कॉमन ले लो। बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये साइन स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर और ए स्क्वायर नीचे ही है, तो बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर ए स्क्वायर था और नीचे भी ए स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो ए स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा तो 1 हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर प्लस जहां तुम करोगे बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और नीचे बी स्क्वायर मैंने ऊपर वाला बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर, है ना। तो नीचे भी ऐसा ही है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर, तो ये वाला और ये वाला कट जाएगा तो ये हमारा बी स्क्वायर आ गया। तो एस पॉजिटिव और एस नेगेटिव इन दोनों का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर्स एक्चुअल में जो प्रोडक्ट है वो बी स्क्वायर है, तो इट इज प्रूव्ड, इज बी स्क्वायर। तो ये चीज हमारे लिए प्रूफ हो गई। ओके बस, तो फिर आज हमने सीखा डिस्टेंस कैसे निकालते हैं और पॉइंट्स भी कैसे निकालते हैं, वो मैंने फॉर्मूला सीख लिया। और डिस्टेंस जब निकालने के लिए बोलेगा तब बस जहां पर लिखा है एक्चुअल में लिखा था वो मैंने जहां पर प्रिंट नहीं किया, तो वहां पर एक्चुअल में ये भी लिखा था डिस्टेंस निकालने के लिए। तो जब तक डिस्टेंस ना बोले ना तब तक तो मॉड्यूलस नहीं लगाना, डिस्टेंस बोल दिया तो मॉड्यूलस लगा देना, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, किसी भी कंडीशन में नेगेटिव नहीं होगा। और अगर डिस्टेंस नहीं बोला, देखो जहां पर लिखा है पी एंड टी प्राइम बी द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन अपॉन द लाइन, जहां पर भी प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर या अनदर कोई लैंग्वेज मान लो बोल दिया, तो नॉर्मली एक्स और वाई को एक्स प्लस बी प्लस सी में इनपुट करना, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर करना, बस उतना ही, बस उतना ही करना, उसके अलावा कुछ नहीं करना, ठीक है। उसके अलावा तुम कुछ नहीं करोगे, क्योंकि अगर हमने आर निकाला तो आर का स्पेसिफिक ये निकाल के आया था एक्स प्लस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पर अगर डिस्टेंस के मामले में ये नेगेटिव में आ सकता था ना, मैंने जब बोला कि इसके पीछे अगर पॉइंट हुआ तो हम वहां पर दोनों चीज समझाने के लिए मॉड्यूलस लगा देते हैं। पर ओनली परपेंडिकुलर से और ये सब टर्म यूज कर रहा है, मतलब डिस्टेंस यूज नहीं कर रहा है क्वेश्चन में, तो तब तक के लिए मॉड्यूलस नहीं लगाना, डिस्टेंस नहीं मॉड्यूलस नहीं, डिस्टेंस है मॉड्यूलस। और मैंने इसलिए थोड़ा सवाल करवा दिया। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, है ना। अगर तुम देख रहे हो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि तुम्हारे पास मैथ्स पढ़ने के लिए कहीं और जाना मतलब टाइम वेस्ट करना। इसमें तो देखोगे मैंने सारे चैप्टर्स पढ़ा के रखा, अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है, इसको मैं बढ़िया तरीके से खत्म कर दूंगा, सारी चीज पढ़ाया जाएगा, बस ठहरे रखो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो कि कोई मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उस हिसाब से तुम्हारे पास इसकी नोटिफिकेशन आ जाए। जेई 2026 इंडिया एग्जामिनेशन अपने 11-12 बोर्ड्स के लिए यूज कर सकते चैनल को। जय हिंद, अपना ख्याल रखो।